ब्लॉकचेन एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ब्लॉकचेन में आप ब्लॉक को एक तरह की काल्पनिक बाल्टी समझ सकते हो, जिसमें पानी की जगह लेन देन के रिकॉर्ड भरे जाते हैं। जैसे ही एक बाल्टी में रिकॉर्ड भरे जाते हैं, उसके तुरंत बाद भी तभी एक दूसरी नई बाल्टी को लाइन में लगाकर उसमें नए लेन देन के रिकॉर्ड भरना शुरू कर दिया जाता है। सोचो, अगर हर बाल्टी का रंग और आकार बिल्कुल एक जैसा हो और सभी भरी हुई बाल्टियों को एक साथ एक ही कमरे में रख दे तो उनमें से किस बाल्टी को पहले भरा गया और किसको बाद में भरा गया, ये पहचान पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अगर सभी बाल्टियों का रंग, आकार और बाकी सभी विशेषताएं भी एक जैसी हो तो तब यह जरूर हो जाएगा कि उन पर किसी एक क्रम से नंबर लिख दिए जाए, जैसे 1 2 3 4 या ABCD, ताकि ये पता लग सके कि किस क्रम में सभी बाल्टियां भरी गई है या भरी जा रही है। हर बाल्टी पर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो उसे उससे पहले भरी गई बाल्टी के क्रम से जोड़ देते हैं। ये नंबर एक तरह से पहले आई बाल्टी और बाद में आने वाली बाल्टियों के बीच में एक न दिखने वाली चेन बना देते हैं। हम ब्लॉकचेन ही क्यों कहते हैं, चेन ब्लॉक क्यों नहीं कहते? ब्लॉक यहाँ वह बाल्टी है जिसमें लेन देन के रिकॉर्ड भरे जाते हैं, और चेन यानी वे नंबर है जो इन ब्लॉक्स के आपस में सही क्रम में जुड़ते हैं। क्योंकि पहले ब्लॉक्स बनाया जाता है और जब पहला ब्लॉक्स भर जाता है तो दूसरा नया ब्लॉक बनाया जाता है और फिर इन्हें एक खास नंबर देकर क्रम से जोड़ा जाता है। तब ये नंबर ही ब्लॉक्स के बीच एक न दिखने वाली चेन के रूप में काम करते हैं। इन्हें ही हम चेन कहते हैं। इस तरह ब्लॉक पहले आता है और ऐसे कई सारे ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए चेन बाद में बनती है। इसलिए इस तरह से लेन देन के रिकॉर्ड को स्टोर करने की प्रणाली को ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन एक तरह का डेटाबेस है। डेटाबेस यानी जानकारियों का एक संग्रह जिसे अच्छी तरह से व्यवस्थित करके किसी कंप्यूटर में रखा गया हो। इसके जानकारी स्टोर करने के विशेष तरीके की वजह से ये साधारण डेटाबेस से काफ़ी अलग मानी जाती है। ब्लॉकचेन किसी भी जानकारी को ब्लॉक में स्टोर करती है और इन ब्लॉक को एक दूसरे से एक अदृश्य चेन के माध्यम से जोड़े रखती है। इसके जानकारी स्टोर करने के इस तरीके की वजह से हम यह भी कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन जानकारी को स्टोर करने का ऐसा तरीका है जिसे बदलना, हैक करना या धोखा देना बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता है। ब्लॉकचेन को एक तरह से हम लेन देन का लेखा जोखा रखने वाली एक डिजिटल किताब भी कह सकते हैं। ब्लॉकचेन की इन जानकारी को किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क तक वितरित किया जा सकता है और साथ ही इसकी अगिनत कॉपी यानी नकली भी बनाई जा सकती है। ब्लॉकचेन के नेटवर्क में हर कंप्यूटर एक पार्टिसिपेंट होता है, जिन्हें नोड्स भी कहा जाता है। ब्लॉकचेन के हर ब्लॉक में कुछ न कुछ जानकारी का लेन देन होता है, तो उस लेन देन का रिकॉर्ड तुरंत सभी पार्टिसिपेंट के डिजिटल लेजर यानी बही खाते में जुड़ जाता है। ब्लॉकचेन एक तरह डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, जहां कभी न बदले जा सकने वाले क्रिप्टोग्राफिक हस्ताक्षर द्वारा लेन देन को दर्ज किया जाता है, जिसे हैश कहते हैं। ब्लॉकचेन इसी क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल करता है ताकि जिस जानकारी को नेटवर्क में स्टोर किया जा रहा है उस पर सुरक्षा की एक और परत जोड़ी जा सके। ब्लॉकचेन तकनीक बहुत सारी प्रोसेसिंग और लेन देन का शुल्क भी खत्म कर देती है। तो हमें ब्लॉकचेन की जरूरत क्यों और कब पड़ती है? जब हमें सुरक्षित डिजिटल विकेंद्रीकृत रिकॉर्ड साझा करनी हो और वह भी इस तरह कि उनमें कोई हेरफेर न की जा सके, तब हम ब्लॉकचेन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां नई जानकारी लगातार जुड़ती रहे लेकिन साथ ही हमें पुरानी जानकारी भी संभाल कर रखनी हो, वहां ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉकचेन का योगदान बहुत सराहनीय होने वाला है। इतना ही नहीं, और भी ऐसी हजारों जगह होगी जहां पर ब्लॉकचेन तकनीक आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रही है। तो ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तकनीक को समझा जाए।